नमस्कार, होममेड टेस्टी बाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, होममेड टेस्टी बाइट में आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की मीठी मठरी। जी हाँ, खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बहुत ही क्रिस्पी भी है और साथ ही हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसे बनाने जा रहे हैं सूजी से। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी है, क्योंकि सावन के मौसम में और बारिश के मौसम में बिस्किट बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो ये मीठी मठरी आप बनाकर रख लीजिए और 1 महीने तक स्टोर करके इसे आप खाते रहिए। और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये चलिए शुरू करते हैं। आधा कप लेंगे यहाँ गेहूं का आटा और 2 कप मैं ले रही हूँ सूजी, जिसे मैंने ग्राइंडिंग जार में एक बार पीस लिया था। 3/4 कप लेंगे पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा लेंगे 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच लेंगे सफ़ेद तिल, थोड़ा सा लेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, साथ में 1 चम्मच भर के और डालेंगे। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो साथ ही हम इसको गूँथने के लिए लेंगे 3/4 कप गरम दूध। दूध बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, मैंने हल्का गुनगुना लिया है। तो देखिए इस तरीके से हम सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। ये ऐसे क्रम्बल के फॉर्म में आ जाएगा। अब दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक बढ़िया सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। दूध एक बार में ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके हम इस आटे को ऐसा गूँधेंगे जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटा बनाकर हम तैयार करते हैं। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी बाद में फूलकर अपने आप से आटा सख्त हो जाता है। तो ये देखिए आटा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस आटे को लगाने में मैंने पूरा 3/4 कप दूध लिया था, लेकिन मेरा थोड़ा सा दूध बच गया है, क्योंकि सूजी पर डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा भी लग जाता है और थोड़ा कम भी लगता है। तो ये देखिए मेरा आधा कप ही दूध इस्तेमाल हुआ है। अब ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया है। ये देखिए 20 मिनट के बाद आटा बिल्कुल सख्त होकर तैयार हो चुका है। तो आइए इसको एक बार फिर से अच्छे से मल लेते हैं। अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलने के लिए थोड़ा सा एक बार अच्छे से इसको फिर से मल लेते हैं और इसमें से छोटा पोर्शन हम निकाल कर अलग कर लेंगे और बचे हुए आटे को हम उसी पतीले में रखकर अच्छे से प्लेट ढक देंगे ताकि आटा सूखे ना। अब इस आटे को हमने एक अच्छा सा गोल पेड़ा बना लेना है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से गोल बनाकर हमें इसको बेल लेना है। तो आइए बेलन से इसको बेल लेंगे। आप देखेंगे इसकी साइड से दरारें निकल जाती हैं और बीच से भी ये थोड़ा आटा फटा फटा हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, जिससे हमारी मठरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो आप देख रहे हैं आटे में बीच में लेयर्स आ रही हैं, इसी से हमारी मीठी मठरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो अब मैं काटने के लिए एक बॉटल का ढक्कन ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी कुकी कटर से या किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं। छोटे बड़े जैसे मर्जी शेप में इनको कट कर लीजिए। इसी तरीके से सारी मठरियाँ मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए आटे को हमने बहुत पतला भी नहीं बेला है और बहुत ही मोटा भी नहीं बेला है। जैसा कि बिस्किट होता है बस उतना ही हमें मोटाई में इसको बेलकर तैयार करना है। ये लीजिए, अब हम एक फॉक लेंगे जिससे हम इसको बीच से प्रिक कर लेंगे, ताकि जब हम इनको तलें तो ये ऑयल में जाकर फूले ना। नहीं तो क्या होगा, ये ऑयल में जब जाएंगी तो ये पूड़ियों की तरह फूलने लग जाएंगी और प्रिक करने से ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेंगी। तो ये लीजिए मैंने प्रिक कर दिया है। अब साइड का आटा हम हटा देते हैं। इस साइड के आटे को जब हम दोबारा से मठरियाँ बेलेंगे तब उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम अपनी सारी मठरियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। तो चाकू की सहायता से नीचे से इस तरीके से निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो इस तरीके से आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ मैंने कितना मोटा बेला है इसको। ज़्यादा मोटी होंगी तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बहुत ज़्यादा पतली रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएंगी।
तो इसलिए इतने ही इनको बेलकर तैयार करें। तो सभी को प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए, सारी मैंने प्लेट में निकाल दी हैं। अब ये देखिए, मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया था। बहुत ही लो फ्लेम में मैंने गर्म किया है 2 मिनट के लिए। और छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लेते हैं। जैसे धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होगा, इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। तो सारी मछलियों को हम इसमें डाल लेते हैं। ये बिल्कुल ही धीरे धीरे फ्राई होकर ऊपर आएंगी। धीरे धीरे इनको फ्राई होने देना है। पहले 2 मिनट आपको इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो ऑयल में ये टूट जाएंगी। उसके बाद आप धीरे से कढ़ाई को हैंडल से हिला दें, थोड़ा थोड़ा पकड़कर, ताकि ये नीचे तली में चिपके ना। इस तरीके से थोड़ा सा हिला दीजिए और जैसे ही ये हल्का सा ऊपर आने शुरू होंगी, पलटे से इस तरीके से धीरे धीरे इनको उलट पलट दीजिए। बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे पलटना है, नहीं तो ये ऑयल में टूट सकती हैं। तो बस हमें इनको अब थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि हमने फ्लेम को अभी तक लो रखा हुआ था। और धीरे धीरे आप देखेंगे 5 से 7 मिनट में बिल्कुल बढ़िया से ये गोल्डन कलर में फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी। और लास्ट में जब हम इन्हें निकालेंगे अच्छी तरह से, जब तल के तैयार हो जाएंगी, तो 1 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई कर देंगे, ताकि ऑयल इनके अंदर ना आए। लीजिए, मैंने इनको निकाल लिया है और गैस का फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया है। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्रिस्पी करारी हमारी सूजी की मीठी मठरी बनकर तैयार हो रही हैं। आइए इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। वैसे ऑयल अभी इनके अंदर ज़्यादा नहीं है, ये देखिए। तो इसके बाद जब हम दूसरी वाली तलेंगे, तो उसके लिए हमें गैस को ऑफ़ कर देना है, ताकि टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर रखा है, नहीं तो क्या होगा, अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और बाहर से ये जल जाएंगी। जैसे हैं हम इनको डालेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और इसी तरीके से बस हम सारी मठरियाँ तल कर तैयार कर लेंगे। तो इनको तलने में हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो ये लीजिए, मैंने सारी मठरियाँ इसी तरीके से बनाकर तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी करारी लग रही हैं। और फ्रेंड्स, खाने में तो बस क्या बताएं, इनका बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी यम्मी टेस्ट है। तो ये लीजिए, मैंने सारी मठरी बनाकर तैयार कर दी हैं। अब मैंने इतने आटे से कम 30 से 35 मठरी बनाकर तैयार की हैं। तो आप इन्हें पूरा महीना भर डब्बे में पैक करके आराम से खाइए। ये बिस्किट की तरह सौगी बिल्कुल नहीं होंगी, बहुत ही क्रिस्पी करारी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी करारी अंदर तक सिकी हुई हमारी सूजी की मीठी मठरियाँ बनकर तैयार हैं। तो आप भी बना लीजिए बारिश के मौसम में और सावन के मौसम में ये मीठी मठरियाँ, और सबको खिलाइए। और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।